गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लास्ट टाइम हमने क्लास 10th का जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया था, 2 पार्ट्स उसके पढ़ लिए थे। आज हम उसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। आसाम का जब हम नाम सुनते हैं तो मोस्टली हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, टी। कि आसाम की जो चाय है बहुत ही फेमस है, मतलब ज़्यादा जो प्लांटेशन होती है आसाम में ही की जाती है। तो आइए देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन है और क्या इस चैप्टर में किस तरह से टी के बारे में क्या बताया गया है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 3 टी फ्रॉम आसाम का हम सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? द लेसन इज अबाउट 2 फ्रेंड्स। अब ये जो लेसन है 2 फ्रेंड्स के बारे में जिनका नाम है राजवीर और प्रंजोल, हु आर ट्रैवलिंग टू प्रंजोल होम टाउन। जो कि अब कहाँ जा रहे हैं? प्रंजोल के घर पे जा रहे हैं, प्रंजोल के होम टाउन में जा रहे हैं जो कि आसाम है। किस लिए? जब उनको समर वेकेशन पड़ती है तो वो अब प्रंजोल के होम टाउन आसाम में जा रहे हैं। आसाम इज़ नोन एज अ ट्री कंट्री। आसाम को सारी दुनिया किस नाम से जानती है? एज अ ट्री कंट्री के नाम से जानती है। इट हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो टी की प्लांटेशन सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। ड्यूरिंग देयर जर्नी दे डिस्कस अबाउट द वेरियस लीजेंड्स दैट आर नोन टू हैव डिस्कवर्ड टी। अब इस जर्नी के दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसे लीजेंड्स के बारे में बात की है जिन्होंने जैसे टी किस तरह से डिस्कवर की उस तरह से। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द पॉपुलरिटी ऑफ टी एज ए बेवरेज। अब हम देखेंगे पैसेज। पैसेज के साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे बारी बारी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पैसेज है इसका क्या है? वो ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से। अब ट्रेन में क्या होता है, अक्सर जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो बाहर जितने भी चाय वाले या जो भी मतलब कि कैंडीज़ वाले, वो सारे बारी बारी आके हमें बोलते हैं कि ये ले लो। अब यहाँ पे क्या है, चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर जो टी वेंडर आता है वहाँ पे, ए कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस, बड़ी ज़ोर से बोलते हुए, ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय चाय साहब, गिव अस 2 cups, Pranjol said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. अब जितने भी लोग उन कंपार्टमेंट में वहाँ पे बैठे होते हैं, सारे के सारे अक्सर टी, जो चाय ऐसी चीज़ है वो सुबह हमें उठते ही चाहिए और रात को भी चाहिए। मतलब अब do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर कहता है कि क्या तुम जानते हो कि एक दिन में that over 80 करोड़ cups of tea are drunk every day। एक दिन में 80 करोड़ cups of जो टी है पिया जाता है। राजवीर said, "You explain Pranjol, tea really is a very popular." अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे लाइन टू लाइन इसमें क्या कहा गया है। द सीन इज सेट ऑन ए ट्रेन स्टेशन वेयर टी वेंडर आस्क्ड द 2 फ्रेंड्स। अब ये जो सीन है जब वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं ट्रेन में, तो वहाँ का सीन है कि किस तरह से चाय वाला वहाँ पे आता है और अब दोनों को वो कहता है कि चाय ले लो। अब ये मैंने अभी अब पिछले जो पैसेज था उसमें आपको पढ़ाया कि वो कहता है चाय चाय साहब चाय। तो अब दोनों फ्रेंड्स वो कहते हैं कि हाँ 2 कप्स दे दो। If they would like to buy some freshly made hot tea, they decided to have 2 cups of tea, joining almost everyone else their compartment. अब उनके साथ जितने भी कंपार्टमेंट में लोग बैठे हुए थे, सारे के सारे जो चाय ले रहे थे। With this, प्रंजोल highlights the fact। अब ये देखते हुए प्रंजोल ने क्या कहा कि तुम जानते हो कि almost 80 करोड़ cups of tea are consumed every day throughout the world। पूरी दुनिया में 80 करोड़ टी कप्स कंज्यूम किए जाते हैं पर डे के हिसाब से। वाइल राजवीर रिमेन्स सरप्राइज्ड ऑन लिसनिंग टू इट। अब जो राजवीर है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है ये सुनकर। इंडीड टी इज ए पॉपुलर बेवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सेकेंड पैसेज में वो क्या कहते हैं? द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan
of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. It was a magnificent view. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly rows of bushes busily moved tall like figures. अब क्या कहते हैं, एज सून एज द ट्रेन स्टार्टिंग, अब जब ट्रेन रुकी हुई थी तो उन्होंने चाय वगैरह पी, उन्होंने ये कहा, एक ने कहा कि हाँ जी आपको पता है कि 80 करोड़ कप्स जो एक दिन के कंज्यूम किए जाते हैं, और जो दूसरा वाला फ्रेंड है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद ट्रेन जैसे ही चलती है, एज सून एज द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, प्रेंजोल गेट एंगेज इन, अब जो प्रेंजोल है दोबारा अपनी जासूसी की किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। बोथ द फ्रेंड्स वर ह्यूज फैंस ऑफ, अब दोनों के दोनों दोस्तों को डिटेक्टिव बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। बट राजवीर चूज टू लुक एट द सीनिक ब्यूटी एट द मोमेंट, लेकिन उस टाइम जो राजवीर था वो क्या कर रहा था, बाहर की सीनरी देख रहा था, बाहर की ब्यूटी देख रहा था। देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड, सारी तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई थी, क्योंकि वो कहाँ जा रहे थे, वो आसाम जा रहे थे। देयर वॉज ग्रीनरी समथिंग राजवीर हैड नेवर सीन, जबकि राजवीर ने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि राजवीर पहली बार प्रेंजोल के होम टाउन जा रहा था आसाम। अब जो प्रेंजोल था वो तो इन चीज़ों से यूज्ड टू था, उन्हें ये सब देखा हुआ था, तो उसको इस चीज़ का कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो अपनी बुक्स डिटेक्टिव की पढ़ रहा था। यहाँ की राजवीर जो था वो पूरी जो सीनरी थी बाहर की वो सारा उसको इंजॉय कर रहा था, देख रहा था। आफ्टर द ग्रीन पैडी फील्ड्स केम टी plantation, as far as he was able to look, only tea bushes were visible, so much so that the narrator compared to it a sea of tea bushes. अब जैसे ही ग्रीन पैडी फील्ड के बाद केम, अब क्या आता था, एक चाय की पूरी प्लांटेशन देखने को मिलती है उसको। एज फॉर एज ही वॉज एबल टू लुक, ओनली टी बुशेस, सिर्फ उसको टी की ही बुशेस दिखाई देती हैं। were visible, so much so that the narrator compared it to a sea of tree bushes. अब जो narrator है उसने tree bushes को किसके साथ कंपेयर किया है, sea bushes के साथ। sea मतलब समुंदर, sea of tree bushes, इतनी ज़्यादा टी ही टी है वहाँ पे कि जो नरेटर है उसने उसको बताया कि ये पूरा का पूरा समुंदर है। इन द बैकग्राउंड देयर वर हिल्स विद डेंस फॉरेस्ट, और जो बैकग्राउंड में उनके क्या है, हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। In between the tea plantation, there were orderly rows of tall and strong trees. In between the tree plant, अब tea plantation के बीच में क्या है, there were orderly rows, एक order में पूरी की पूरी sequence में rows बनी गई है, किसकी, tall and strong trees that were moving because of the wind, जो कि वहाँ पे विंड चल रही, बहुत तेज हवा चल रही है और वो हिल रहे हैं, सारे के सारे हवा से हिल रहे हैं। इट वॉज एन अमेजिंग व्यू, अब जो व्यू वो देख रहा है राजवीर, उसको बहुत ही सुंदर व्यू देख रहा है। सीनरी है बाहर, वहाँ पे क्या दिख रहा है उसको, टी बुशेस दिख रही है, मतलब उसको, और टी बुशेस को नरेटर ने किसके साथ कंपेयर किया है, सी ऑफ टी बुशेस। उसके बाद इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक blowing out of tall chimney. Hey, a tea garden! Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. अब क्या हुआ, एज अ ट्रेन वॉज मूविंग, जब वहाँ से ट्रेन जा रही है वो वहाँ पे सीनरी देख रहा है, बहुत सुंदर व्यू देख रहा है, जैसे ही वहाँ से गुजरता है तो आप उसको एक धुआं सा नज़र आता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट राजवीर वॉज एन अगली लुकिंग बिल्डिंग, एक बिल्डिंग दिखता है अगली लुकिंग जो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, विथ स्मोक, जिसके अंदर से धुआं निकला है, स्मोक कमिंग आउट ऑफ इट। इट वॉज अ टी गार्डन। राजवीर गॉट एक्साइटेड, राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन प्रंजोल जो है वो बहुत एक्साइटेड नहीं है, वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं, क्योंकि वो यूज्ड टू है, वो बचपन से ही ये चीज़ें जो है वो देखता आ रहा है। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डिडंट मैच अप टू हिज फ्रेंड्स लेवल ऑफ एंथुसिज्म। अब जो उसके वो राजवीर था उसने कभी ये चीज़ें पहले नहीं देखी थी, लेकिन उसकी रिएक्शन को देख के उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। Pranjal tells him that
दे हैव एंटर्ड आसाम। अब प्रंजुल कहता है कि हाँ वो जो दोनों है वो आसाम में एंटर हो चुके हैं। इज नोन एज द टी कंट्री, जिसको टी कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। द स्टेट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। अब आसाम में जितने भी टी के प्लांटेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन कहाँ पे है? आसाम में है। Next, I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. What legends? Well, there is the old one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. अब क्या कहते हैं? Before visiting the tea country, Rajveer read a book about tea. अब जो टी कंट्री से पहुंचने से पहले राजवीर क्या कर रहा है? राजवीर रीड ए लॉट अबाउट टी। राजवीर ने बहुत सारा टी के बारे में डिस्कवर कर लिया और पढ़ लिया था। There were numerous theory and one of which was about a Chinese emperor. वो कहते हैं कि बहुत सारी थ्योरी इसके पीछे कि टी कैसे डिस्कवर्ड हुई, फर्स्ट कहाँ से शुरू हुई। तो वो कहता है एम्पियर एंड वन ऑफ विच वॉज अबाउट, और एक जो थ्योरी जो उसने पढ़ा क्या, एक चाइनीज एम्पियर हु हैड ए हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, जिसको आदत थी कि बॉयल जो उबला हुआ पानी पीने की, बॉइल्ड वाटर। वंस अपॉन ए टाइम व्हेन ही वाज बॉइलिंग दैट वाटर, जब वो एक बार पानी को उबाल रहा था तो क्या हुआ, अचानक से फ्यू लीव्स फेल इनटू इट एंड टेस्टेड डिलीशियस। अब जो कुछ पत्ते जो थे, फ्यू लीव्स ऑफ टीज, उसमें पड़ गए और वो बॉयल हो गए। इट इज सेड दैट दोज लीव्स वर टी लीव्स, और वो कौन से लीव्स थे? टी लीव्स थे, और उसकी जो टेस्ट था बहुत ही डिलीशियस था। अब नेक्स्ट क्या है? ऑन बीइंग आस्क्ड बाय प्रंजोल, राजवीर टोल्ड अनदर स्टोरी। अब प्रंजोल ने उससे पूछा, अब जैसे कि उसने एक बताया, वो उसने पहले डिस्कवर कर लिया था ये बुक पढ़ के बहुत सारा, कि किस तरह से टी के बारे में, कि टी कहाँ से शुरू हुई, बड़ी सारी जो लीजेंड इसके पीछे है। एक मैंने आपको बताया एम्पियर, चाइनीज एम्पियर के बारे में, कि उसकी आदत थी वो वाटर बॉईल करता था। जैसे ही वो वाटर बॉईल कर रहा था तो उसके अंदर लीव्स गिर गए और उसका जो टेस्ट था बहुत डिलीशियस था, और वो क्या था? वो टी लीव्स ही थे। अब वो उसको कहता है कुछ और। राजवीर टोल्ड अनदर, राजवीर एक और स्टोरी सुनाता है अबाउट एन इंडियन लीजेंड नेम बोधधर्मा। बोधधर्मा के बारे में आपने सुना, ही वॉज ए बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, हु हैड कट हिज आईलिड्स, जिसने अपनी आंखों की जो पलकें थी वो काटती थी मेडिटेशन करते वक्त, क्योंकि उसको नींद आ रही थी, बिकॉज ही यूज्ड टू फील स्लीपी while meditating. Eventually tea plants grew out of his eyelids. अब उसकी eyelids में से क्या हुआ? टी प्लांट्स ग्रो हुए, which upon consuming after boiling with water helped in getting rid of sleep, जो उसको बाद में मतलब जैसे कि वो नींद जो उसको आ रही थी, उसको नींद को रोकने के लिए उसने बाद में उसकी मदद की। Further, Rajveer highlighted a few facts that stated that tea, अब उसने और भी हाईलाइट किए, फ्यू और भी फैक्ट्स बताए। क्या? टी डेट्स बैक टू, जो टी जो है कब से शुरू हुई? 2700 BC से शुरू हुई है, एंड वॉज फर्स्ट कंज्यूम इन चाइना, और सबसे पहले कहाँ पे कंज्यूम की गई? चाइना में। अब आप देखो चाइना, चाय और चीनी का एक मिक्सचर बना के जो नाम बनता है उसको हम कहते हैं चाइना। All such words such as chai and chini have originated from. The train had stopped and the boys reached their destination, where they gathered their luggage and deboarded the train only to find a platform that was too crowded. Pranjol's parents had come to receive them. After almost an hour, they reached Dekiabari, Pranjol's tea garden, after taking a turn and making their way through a cattle bridge. अब क्या हुआ? अब चलते चलते अब उनकी डेस्टिनेशन आ चुकी थी, तो वेयर दे गैदर्ड देयर, अपने वो जो सामान वगैरह, लगेज वगैरह जो उन्होंने लाया था वहाँ से वो इकट्ठा करते हैं, एंड डिबोर्डेड द ट्रेन ओनली टू फाइंड ए प्लेटफॉर्म। अब जब ट्रेन से आप उतरते हो तो आप देखते हो कि प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, आप अपना प्लेटफॉर्म ढूंढते हो।
जब आपका प्लेटफॉर्म आ जाता है तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पेरेंजुल पेरेंट्स हैड कम टू रिसीव, अब पेरेंजुल के जो पेरेंट्स थे उसको रिसीव करने के लिए वहाँ आए थे। आफ्टर ऑलमोस्ट एन और दे रीच डेकियाबाड़ी, अब 1 घंटे के बाद वो डेकियाबाड़ी पहुँचते हैं। पेरेंजुल्स टी गार्डन आफ्टर टेकिंग ए टर्न एंड मेकिंग देयर वे थ्रू ए कैटल ब्रिज। अब जैसे ही ट्रेन से उतरे, उनके पेरेंट्स वहाँ पे उनका वेट कर रहे थे। अब उनके साथ वो अपने टी गार्डन वाली उस तरफ जाते हैं तो रास्ते में क्या होता है, ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. अब Their tea garden was stretched upon a vast, अब जो टी गार्डन था बहुत वास्ट एरिया में, बहुत सारे एरिया में फैला हुआ था। All the bushes were cut to the, अब जितनी भी bushes थी, जितनी भी वो टी उसकी प्लांटेशन थी, एक जैसी कटिंग की हुई थी, बिल्कुल एक जैसे बराबर वो लग रहे थे। And they had been taken care of on the fields। अब वहाँ पे क्या देख रहा था वो कि जो टी, जहाँ आपने देखा है कि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जब प्लांटेशन करते हुए आपको दिखती है वो लेडीज़ दिखती है आसाम, वो चाहे वो क्या करती है, अपने बैक पे एक बास्केट उठाई होती है उन्होंने बैम्बू की, और साथ में उनके एक प्लकर रहता है, जैसे जैसे वो उसको टी लीव्स को तोड़ तोड़ के उसमें वो डालते जाते हैं। एंड दे हैड बीन टेकन केयर ऑफ ऑन द फील्ड्स, टी प्लकर्स वर सीन वेयरिंग एन एप्रन, उन्होंने क्या डाला हुआ, एक एप्रन डाला हुआ है, एंड कैरिंग द बैम्बू बास्केट इन ऑर्डर टू प्लक द फ्रेशली स्प्राउटेड लीव्स। अब जो फ्रेशली स्प्राउटेड, जो नए नए जो लीव्स उगे हैं, उसको वो उसमें इकट्ठा करते हैं बैम्बू बास्केट के अंदर। ऑन देयर वे टू द फील्ड्स, अब जैसे ही वो फील्ड में जा रहे हैं, ऑन देयर वे, रास्ते में, पेरेंजुल्स फादर गेव वे टू ए ट्रैक्टर दैट वाज लोडेड विद टी लीव्स। अब जो पेरेंजुल के फादर हैं वो जगह दे देते हैं किसको, एक ट्रैक्टर आ रहा है जो पूरा का पूरा लोड है किसके साथ, टी लीव्स के साथ। On seeing this, Rajveer flaunts his knowledge by mentioning that this is the second sprouting period of the year that lasts from May to July। अब जैसे ही वो देखता है तो राजवीर जो है, जितना उसने डिस्कवर किया था रास्ते में, पूरा का पूरा टी के बारे में पढ़ा था, वो कहता है कि हाँ, उसको देख के वो कहता है कि by mentioning that this is the second sprouting period, वो कहते हैं कि ये सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है ऑफ द ईयर दैट लास्ट फ्रॉम, जो मई से जुलाई तक रहता है, एंड गिव्स एक्सीलेंट फ्रूट, और यहाँ पे जो इसमें जो फसल होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पेरेंजुल्स फादर हु सीम्स इम्प्रेस्ड, पेरेंजुल फादर को देख के इसको देख के बहुत ज़्यादा, उनकी बात सुन के बड़ा ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है राजवीर की बात सुनकर, कि लगता है कि तुमने पहले से टी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कवर कर लिया है। Prenjul, who was excited about learning more about the amazing beverage, showed his intention for the same। अब जो प्रेंजोल है, who was exciting about learning more about the showed his intention for the, अब वो भी अपनी intention, वो भी अपना मतलब बताता है, जैसे राजवीर बताता है कि हाँ ये जो टी के बारे में उसको पता है सारा, उसने डिस्कवर कर लिया है, कि पहले से ही उसने नॉलेज अपनी गेन कर ली थी, रास्ते में पढ़ लिया था कि कैसे कैसे टी के बारे में शुरू हुआ। अब जैसे वो अपने उसके फादर के सामने वो कहता है कि हाँ, लगता है कि ये ट्रैक्टर, जब पूरा भरा हुआ ट्रैक्टर वो देखता है टी लीव्स का, तो ये कहता है कि ये सेकंड स्प्राउटिंग सीजन है, और ये क्या है, कब, ये मई से लेकर जुलाई तक चलता है। तो इसको देख के उसके पापा जो है, जो उसके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं प्रेंजोल के। अब जो प्रेंजोल था, जो पहले एक्साइटेड था इस बारे में बहुत ज़्यादा कि अमेजिंग बेवरेज, टी, जो टी को बेवरेज कहा गया है, शोड हिज इंटेंशन फॉर द सेम, वो भी जो इंटेंशन है अपने लिए ये दिखाता है। अब तो ये थी पूरी की पूरी, आपको मैंने पोइम, ये थर्ड पार्ट था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, टी फ्रॉम आसाम। बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी थी ये। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये तीनों पार्ट्स अच्छे से रिवाइज कीजिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू।